शुरू करते हैं दूसरे का पहला पार्ट। ये उदाहरण नंबर 19 हमने किया था उसका जैसा ही है, उससे आसान ही है, बल्कि हमने टफ वाला कर लिया है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये नदी और नाव वाला एक क्वेश्चन किया था उदाहरण नंबर 19, उस जैसा ही है, बस नाव की जगह ऋतु खुद तैर रही है। ये इस तरह का क्वेश्चन बना दिया, तो सेम कंसेप्ट लगेगा। मैं यहां पर एक बार बना के बताता हूं क्या क्या हमने सीखा था उदाहरण नंबर 19 में। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट शुरू कर सकते हो आप, नहीं तो एक बार समझ लेते हैं हम लोग वापस से कि क्या हमने सीखा था। हमने ये सीखा था कि जैसे मान लो ये नदी है, 2 सिचुएशंस पॉसिबल है। मान लो यहां पर ऋतु तैर रही है, क्योंकि नाव नहीं है तो अभी ऋतु को मैं ऐसे ही छोटा मोटा डायग्राम से बना देता हूं। ये ऋतु तैर रही है, 2 सिचुएशंस पॉसिबल है। एक तो ये कि ऋतु भी इस तरफ ही जा रही है और नदी का बहाव भी इस तरफ ही है। दूसरी सिचुएशन क्या पॉसिबल है, अपोजिट, जैसे ये तो है नदी, ठीक है, और ये है ऋतु। ऋतु को तो इधर ही जाना है मान लो, लेकिन नदी का बहाव उल्टी डायरेक्शन में है, यूं है। तो मान लो ऋतु चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और नदी चल रही है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दोनों ही केस में ये भी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में वेग क्या, चाल क्या निकल के आएगी, फाइनल चाल का मतलब यह है कि ऋतु अगर नदी के बहाव की तरफ ही तैर रही है तो नदी का बहाव उसको सपोर्ट करेगा आगे जाने में, वेग उसका बढ़ जाएगा, चाल उसकी बढ़ जाएगी। तो ऋतु की चाल अगर x है और नदी की चाल y है तो मिला करके इसकी चाल x प्लस y हो जाएगी। अगर उसी दिशा में नदी चल रही है तो पुश मिलेगा, धक्का मिलेगा उसको एक तरीके से। लेकिन अगर ये नदी तो इधर चल रही है और ऋतु इधर तैर रही है तो नदी के विपरीत दिशा में तैरना पड़ रहा है उसको, तो उसकी चाल कम हो जाएगी। नदी उसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगी तो ओवरऑल चाल उसकी कम हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम बात करें कि ऐसी परिस्थिति में चाल कितनी आएगी, तो चाल यहां पर तो जुड़ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर ऐसी परिस्थिति की बात करें तो चाल यहां पर आ जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि विपरीत दिशा में चलने पर चाल घटेगी और समान दिशा में चलने पर चाल जुड़ जाएगी। सपोर्ट मिलेगा, यहां पर अपोजिट जाएगा, धक्का मिलेगा उल्टी डायरेक्शन में, यहां धक्का मिलेगा सीधी डायरेक्शन में। सीधी डायरेक्शन में धक्का मिलने का मतलब जुड़ गई, उल्टी डायरेक्शन में धक्का मिलने का मतलब चाल घट गई, जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा तैरने में। अब इसके हिसाब से ही सारा काम होगा। ये जो हमने 2 चाल निकाल ली है दोनों अलग अलग सिचुएशन में, इनके हिसाब से सारा काम होगा। पहले वाली चाल निकाली है अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल मतलब इसके अनुकूल चल रहा है, तो ये तो अनुकूल के हिसाब से निकाली है कि धारा के अनुकूल चले तो क्या सिचुएशन है। ये प्रतिकूल के हिसाब से निकाली है कि धारा जिस दिशा में चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले तो क्या सिचुएशन आएगी। तो अब इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में बना देते हैं। हमें क्या बोला गया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ये समय, दूरी, चाल वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उसके लिए फिक्स फॉर्मूला है आपके पास में कि समय बराबर दूरी बटा चाल। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, हमेशा ये फिक्स फॉर्मूला है। तो समय 2 घंटे का दे रखा है, दूरी 20 किलोमीटर दे रखी है और चाल में अनुकूल वाली चाल देख लो, अनुकूल वाली चाल है x प्लस वाई। यहां से समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। दूसरा समीकरण अगर आपको निकालना है तो इधर से मिलेगा, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो समय अभी भी कितना ही है, 2 घंटे का। दूरी कितनी है इस बार, 4 किलोमीटर तैर पा रही है वो, कब, धारा के प्रतिकूल, तो उसमें चाल हमें मिलेगी x माइनस वाई। सीधी सी बात है, हमेशा कोई भी प्रश्न आ जाए आपको सूत्र यही लगाना है, समय, दूरी और चाल वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे इक्वेशन हमेशा इससे बनेगी, फिक्स है, हमेशा इससे बनेगी। इसका थर्ड पार्ट में भी ये समय, दूरी, चाल वाला ही क्वेश्चन है, वो हम करेंगे अभी। लेकिन ये ध्यान रखें कि हमेशा इक्वेशन इससे बनेगी। कैसे बनानी है, क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन होती है, सिर्फ चाल क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती है, वो हम मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं।
मोस्टली ऐसा ही होता है, फिक्स है ये पैटर्न। अब इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इक्वेशंस बना लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर भेज दो, तो x प्लस वाई तो इधर आ गया, और इस 2 को इधर ले आओ, क्रॉस कर दो इसको दोनों को, तो 20/2 हो गया। तो x प्लस वाई का मान आ गया 10। तो एक समीकरण तो ये आ गई, दूसरी वहां से निकाल लेते हैं। वहां से निकालोगे सेम वैसे ही, क्रॉस x माइनस वाई इधर और 2 इधर, तो 4/2। तो ये बन गया x माइनस वाई बराबर 2। ये दूसरी समीकरण आ गई। समीकरण नंबर 1 नाम दो इसको, और समीकरण नंबर 2 नाम दो इसको। दोनों समीकरणों को हल कर लो, दोनों को जोड़ लो, घटा लो, जो भी आपको करना है, क्योंकि ये विलोपन से हो जाएगा, आराम से जोड़ने या घटाने से इजीली सॉल्व हो जाएगी। बहुत आसान समीकरण दे रखी है आपको, तो मैं जोड़ के कर रहा हूं। मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहा हूं, ठीक है। उससे क्या बनेगा देखें जरा, ये x प्लस वाई बराबर 10 है, ये x माइनस वाई बराबर 2 है। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये हिस्सा कट रहा है, y से y कट रहा है, बचेगा कितना, 2x बराबर 10 और 2 12। तो x का मान आ गया 12/2, मतलब 6 के बराबर। x का मान 6 आ गया, आप इसमें रख दो या इसमें रख दो, y का मान मिल जाएगा। तो मैं y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 का इस्तेमाल कर रहा हूं। समीकरण 1 में रखो जरा, x का मान रखो 6 प्लस y बराबर 10। तो y का मान आ गया 10 माइनस 6 मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो नदी की चाल हो गई, और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये ऋतु की चाल हो गई। ऋतु तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, तैर रही है, और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है धारा। जाहिर सी बात है, ऋतु तेज तैरेगी तो आगे बढ़ पाएगी, तो ऋतु की चाल तो ज्यादा है और नदी का बहाव कम है, तभी ऋतु आगे बढ़ पाएगी उसको क्रॉस करते हुए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेन कंसेप्ट अगर आपको ध्यान रहेगा ये वाला, कि अनुकूल के परिस्थितियों में x प्लस वाई हो जाती है चाल, और प्रतिकूल परिस्थितियों में x माइनस वाई हो जाती है चाल। तो उसका इस्तेमाल हम इक्वेशन बनाने में आराम से कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज लेकर के। बहुत ही खास क्वेश्चंस होते हैं जो ये समय, दूरी और चाल से संबंधित होते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, अपने को ध्यान से करना है, ठीक है।